हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज आप लोगों को एक छोटी सी अपडेट देनी थी। बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। ब्लॉग तो नहीं कह सकते इसको, छोटा सा वीडियो ही है। आप लोगों को एक अपडेट देनी है। आप लोग जानते हैं कि बहुत दिन हो गए, समथिंग 1 महीना ही हो गया है, मुझे 1 मंथ ही हो गया है ब्लॉग डाले हुए। और इसका रीज़न ये था कि जो मेरी सासू माँ जी हैं वो भगवान के पास जा चुकी हैं और 29 दिसंबर को उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था। तो बहुत ही दुख दिया था और वो चली गई थी भगवान के पास। तो बस यही एक कारण था ब्लॉग नहीं लाने का। और उस 1 महीने के अंदर तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने इसलिए वीडियो फिर शेयर भी नहीं करी और मैंने बनाई भी नहीं है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी क्लिपें हैं जो मैंने याद के लिए संजो के रखी है। जब भी याद आती है उनकी तो हम लोग वीडियो देख लेते हैं और उन्हें याद करते हैं। वैसे तो वो हमारे हमेशा दिल में और दिमाग में रहेंगी। फिर भी मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, जहाँ भी रहें वो भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। और किस तरह ये 1 महीना बीता है हम लोग ही जानते हैं। तो बस यही बताना था आप लोगों को, क्योंकि जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जो अभी जुड़े हैं या जो पहले पुराने हैं, वो लोग लगातार मेरी वीडियो देखते हैं। तो मुझे जब मैं आपके साथ सब चीज़ें शेयर करती हूँ तो मुझे लगा कि मुझे ये भी अपडेट देनी चाहिए। इसलिए फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। और हमने बहुत उनका इलाज कराया और जहाँ तक हमसे संभव हुआ हमने पूरी कोशिश करी कि वो ठीक हो जाएं। फिर भी लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। और लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा ही स्थिति कुछ कह नहीं सकते थे। देख करके ही बहुत ज़्यादा लगता था कि लास्ट टाइम तक हमने बहुत कोशिश करी थी कि हमने बिल्कुल ट्रीटमेंट में बिल्कुल जैसा हमें डॉक्टर ने बताया था हम वही चीज़ करवा रहे थे। और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि ऑपरेशन हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगी। लेकिन उनकी ऑपरेशन तक की तो नौबत ही नहीं पहुंची। बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। तो फिर डॉक्टर ने भी, और उनका एक पैट स्कैन से पहले एक टेस्ट भी हुआ था, ब्लड टेस्ट भी हुआ था। तो वो टेस्ट शायद सही नहीं आया और डॉक्टर को लगा कि ये रिकवर नहीं कर पाएंगी। तो फिर डॉक्टर ने भी लास्ट टाइम में मना ही कर दिया था कि आप लोग अब इनकी सेवा ही करिए। तो हमसे जितना बन पड़ा हमने उनकी कोशिश पूरी सेवा करी है। और बच्चे हैं हम उनके, यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें माफ़ करें। और मम्मी भी चली गई है गांव और मम्मी को हो गए थे 4 महीने हो गए थे यहाँ पर आए हुए, 4 साढ़े 4 महीने हो गए थे। और पापा भी गांव में अकेले ही थे तो फिर बहुत दिक्कत होने लग गई थी। और वैसे तो 1 महीना मतलब 29 दिसंबर को मम्मी का देहांत हुआ था। तो उसके बाद फिर सारे काम हो करके सारे जो भी काम होते हैं वो हो गए थे। और बस अब हर महीने उनकी हाथें खिलानी पड़ती है, तो वो तो मैं ही कर लूँगी। तो मम्मी को भी जाना था तो मम्मी, और अभी ये महाकुंभ चल रहा है तो टिकट भी नहीं हो रही थी, तो बड़ी मुश्किल से टिकट हुई है। तो फिर मैंने कहा कि मम्मी अब आप भी जाओ और देखो अब, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मम्मी को भी आए हुए। तो पापा भी थोड़े अकेले ही थे और मम्मी ने पूरा काम संभाल लिया था बाबू को। इस जर्नी में मम्मी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। माँ जैसी तो कोई नहीं हो सकती। माँ के बिना इस पूरे 6 महीने की जर्नी में मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। मम्मी ने बाबू को बिल्कुल रखा, क्योंकि जिस टाइम मम्मी का देहांत हुआ तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ही सर्दी पड़ रही थी। तो बिल्कुल भी आप मान सकते हैं कि जिस दिन मम्मी का देहांत हुआ था और मम्मी को लेके जाना था तो उस दिन भी मतलब सुबह सुबह इतनी बारिश होने लग गई थी। बारिश तो नहीं बोल सकते आप, कोहरा हो रहा था, पर उस कोहरे में भी ऐसा लग रहा था जैसे बारिश बूंदे रिमझिम टपक रही है। तो बहुत ज़्यादा ही ठंड हो गई थी। तो फिर बाबू को तो बिल्कुल भी निकालना पॉसिबल ही नहीं था, तो उसको मम्मी ने ही रखा पूरे 15 दिन तक, कमरे में ही रखा बिल्कुल। तो मम्मी के आने से बहुत ही सपोर्ट हुआ
मम्मी, जब भी हम मम्मी को डॉक्टर के लेके जाते थे तो फिर बाबू को मम्मी ही संभालती थी, गुड़िया को भी मम्मी संभालती थी। सुबह उठ गई थी मॉर्निंग में 5 बजे। उठ करके खाना वगैरह बनाया, गाय को रोटी नहाई। गाय को रोटी देनी होती है तो फिर नहा करके ही गाय को रोटी वगैरह दी जाती है। तो और सारे कामों से अब हो गई हूँ फ्री, बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो अपडेट दे देते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। तो अब अभी तक तो मम्मी थी तो मैं सब संभाल ले रही थी, मतलब खाना रसोई वगैरह मैं कर लेती थी तो मम्मी बाबू को लेके बैठी रहती थी। और सर्दी भी इतनी हो रखी थी, लेकिन अब मम्मी चली गई है तो मुझे ही सारा मैनेज करना पड़ता है। तो अब अभी लगेंगे मुझे 2-4 दिन लगेंगे मैनेज होने में। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा मैनेज कर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैनेज हो जाए। और थोड़ा मुश्किल है मैनेज होना, लेकिन बाबू फिर उसके हिसाब से ही उसका जो टाइम टेबल है उसे सेट करूँगी। और फिर कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जैसे भी हो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाए। और अभी इसके सोने का टाइम टेबल थोड़ा गड़बड़ हो गया है। मम्मी तो टाइम टू टाइम इसको सुला देती थी, दूध वगैरह पिला देती थी। अब ये देखो, अब ये मुझे छोड़ता ही नहीं है। अब इसी बीच मुझे काम भी करना होता है और सब कुछ करना होता है। तब देखो 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 मम्मी क्या बोल रही, देखो इधर देखो, इधर देखो, एक बार देखो इधर। कर दो, राधे राधे कर दो। नहीं करोगे तो अब बस यही है डेली रूटीन, अब यही है हमारा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब रोज डेली कुछ ना कुछ वीडियो लेकर के आऊँ, क्योंकि व्लॉगिंग है तो रोज़ करनी होती है। पर अभी थोड़ा बिजी थी, आप लोगों को इसका कारण मैंने बताया ही था। तो करती हूँ अब इसी के साथ व्लॉग का एंड। खाना धोना तो सब हो गया है, खाना वगैरह भी बन गया है और खा लिया है खाना भी। ग्रीवा के डैडी भी स्कूल ऑफिस चले गए हैं, ग्रीवा भी स्कूल गई है और ये मैं और ये छुटकू ही रह गए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब डेली ब्लॉग्स लेकर के आ सकूँ। तो अब करती हूँ इसी के साथ ब्लॉग का एंड। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।